Hello my dearest student, good evening to all of you. Welcome back to my channel Fundamental Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आप लोग का बोर्ड आने में टाइम है, लेकिन आप लोग अगर मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगा आपके अंदर, लगातार आप फोकस्ड रहिएगा, प्रतिदिन आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा बेहतर तरीके से, देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। जो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे वो हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन का अलग अलग प्रकार, अलग अलग उसका मेथड। जिसमें पहला मेथड हम लोग स्टार्ट किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे और हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका दिया गया इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आपका sec x है, sec x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए sec x वाला टर्म है, तो sec x का आपको लोग बताए थे कि जो sec x होता है इसका जो दोस्त होता है वो tan x होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका रिलेट करेंगे। तो ये जो आपका sec x है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई करेंगे और sec x प्लस tan x डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, या तो हम लोग इसमें sec x माइनस tan x भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरीका से हम लोग बनाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। लेट सपोज हम लोग देखते हैं sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसमें इंटीग्रेशन में। तो i बराबर आपका होगा इंटीग्रेशन sec x इंटू आपका sec x प्लस tan x dx बाई हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x। क्लियर। अब ये जो आपका नीचे जो है sec x प्लस tan x, इसको हम लोग t मान लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऊपर वाला जो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा sec x इंटू sec x आपका बन जाएगा sec स्क्वायर x, हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू आपका dx है बाई आपका sec x प्लस tan x हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, पुट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t, sec x प्लस tan x को हम लोग t मानेंगे। अब इसको हम लोग t मानते हैं तो इसको हम लोग फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका हो जाएगा sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x। तो आपका हो जाएगा dx, sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx क्या जाएगा आपका dt हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हम लोग sec x प्लस tan x क्या माने, t माने। तो ऊपर वाला भी जो टर्म है ये भी आपका t के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। तो हो जाएगा आपका i बराबर इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा आपका ये ऊपर वाला टर्म आपका हो गया dt बाई sec x प्लस tan x को t माने। अभी आपको फॉर्म हो गया 1/x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x या तो log x कहते हैं, आपका हो जाएगा log t हो जाएगा, या बोले log mod t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो आपका t है, t के वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, आपका हो जाएगा log mod t बराबर हो गया आपका sec x प्लस tan x प्लस हो जाएगा आपका c। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको sec x माइनस tan x के रूप में इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में,
तो आपका यहाँ पर आ जाता है एक माइनस साइन आ जाता है, माइनस लॉग सेक एक्स माइनस 10x आ जाता है। ठीक है, आप इससे इसके रूप में भी कन्वर्ट कर दे सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ये जो आपका है सेक एक्स प्लस 10x, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x इंटू हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x बाई सेक एक्स माइनस 10x मल्टीप्लाई किए तो सेक एक्स माइनस 10x डिवाइड भी कर देंगे हम लोग, सेक एक्स माइनस 10x हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस सी, तो आपका हो जाएगा लॉग मॉड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10x सबका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाई हो गया आपका सेक एक्स माइनस 10x हो जाएगा। क्लियर, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूला पढ़े सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 का 1 होता है, तो हो जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 हो गया, हो जाएगा 1 अपॉन मॉड सेक एक्स माइनस 10x हो गया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी देखिए 1 अपॉन इतना लिखते हैं 1 बाई एक्स, क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट है तो 1 बाई सेक एक्स माइनस 10x, इसको जब हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ऊपर में लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा लॉग जो आपका सेक एक्स माइनस 10x इसके पावर में -1 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपका बन जाएगा माइनस से जो बाहर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड लगा दीजिए सेक एक्स माइनस 10x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको बोले कि जब हम लोग सेक एक्स माइनस 10x को इसमें गुना भाग करेंगे तो आपका इसके आगे माइनस लग जाएगा और ये आपका सेक एक्स माइनस 10x हो जाएगा। तो या तो आपका ये रह सकता है आंसर में दिया हुआ, या तो ये रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर, चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स डी एक्स है। अब आपको बताया था कि जो कॉसेक एक्स होता है वो कॉट एक्स का दोस्त होता है। ठीक है, दोस्ती यारी चलते रहता है आपस में सबका, सेक का tan के साथ दोस्ती यारी चलता है अपना, और कॉसेक का कॉट के साथ बनता है अपना, सबका अपना अलग अलग होता है, एक मंडली होता है। ठीक है, इस प्रकार से कॉसेक एक्स का अपना दोस्ती यारी चलता है कॉट के साथ। तो इसमें हम लोग उस प्रकार से कर सकते हैं, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सेक एक्स प्लस 10x के रूप में लेकर के बनाते हैं, अब इसमें हम लोग लेते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के रूप में लेकर के इसको बनाते हैं, इसको इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू आपका हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो जो आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू ये आपका कॉट एक्स डी एक्स बाई आपका हो गया कॉसेक एक्स माइनस हो गया कॉट एक्स। क्लियर, अब जिस प्रकार से इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे, पुट किए थे, इस प्रकार से इसमें भी करेंगे। जब आपका डिनोमिनेटर में है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यू हैव टू पुट इट टी, उसको हम लोग टी मान लेंगे,
तो फिर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इसको मान लीजिए पुट cosec x माइनस cot x बराबर t मानेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो cosec x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका माइनस cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है, माइनस अब। और जो आपका cot x है, cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। इतना dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ से आप इसको थोड़ा अरेंज कर लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका माइनस, ये प्लस cosec स्क्वायर x, इसको आगे लिख दीजिए। तो इसको जब आगे लिखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो हो गया आपका cosec स्क्वायर x माइनस हो गया आपका cosec x इंटू cot x dx बराबर हो गया आपका dt। अब cosec x माइनस cot x को यहाँ पर t मान दीजिएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x dx बराबर आपका dt है। ऊपर में हो जाएगा आपका dt बाई आपका हो जाएगा, इतना को t माने तो नीचे t हो गया। तो आपका फिर वही फॉर्मेट आ गया 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा log mod t कहेंगे इसको, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t हियर, सो हो जाएगा आपका log mod t बराबर cosec x माइनस cot x हो गया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपका एक तो ये आंसर हो गया। या अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, cosec x प्लस cot x को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो देखिए आपका इसके आगे माइनस साइन आ जाता और यहाँ पर आपका प्लस हो जाता। इसको भी मैनिपुलेट कर देते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि cosec x माइनस cot x है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये आपका cosec x माइनस cot x इंटू हो गया आपका cosec x प्लस cot x होल डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा cosec x प्लस cot x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपका हो गया log mod, इसको a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया आपका cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई cosec x प्लस cot x। फॉर्मूला आपको पता है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x आपका 1 होता है, तो हो गया आपका log mod 1 अपॉन cosec x प्लस हो गया आपका cot x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी आपका डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो आपका बन जाएगा, यहाँ से i बराबर लिख सकते हैं इसको इधर ये ऊपर जाएगा, तो आपका हो जाएगा log मोड लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ये मोड लगा देते हैं, हो जाएगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये cosec x माइनस cot x इसके पावर में -1 प्लस c, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस log मोड cosec x माइनस हो जाएगा आपका cot x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या तो आपका ये रहेगा वैल्यू दिया हुआ, या तो आपका ये वाला होगा, ठीक है। आपको कन्वर्जन आना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन tan ln x बाई एक्स डी एक्स। इट सपोज इस प्रकार का आपका इंटीग्रेशन दिया गया, ऐसा फंक्शन दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना। अब देखिए tan का एंगल आपका दिया गया ln x दिया गया, नीचे में आपका x दिया गया, ठीक है। तो अगर हम लोग ln x को अगर t मानते हैं, जब ln x को t मानेंगे फिर उसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ln x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x हो जाएगा, तो 1/x dx आपका dt बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि ln x को जब हम लोग t मानेंगे तो आपका कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा। इसमें देखते हैं, जुगाड़ कर देते हैं। इसमें करेंगे हम लोग पुट ln x बराबर t, ln x को t मानते हैं, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx इक्वल टू आपका बन जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन tan t, क्योंकि ln x को हम लोग t माने, tan t बाई, अब देखिए dx बाई x आपका dt, dx बाई x आपका क्या होगा dt, ये हो जाएगा आपका dt। अब tan x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग देखे थे पिछले क्लास में, tan x का डिफ्रेंशिएशन आपका रहा था ln sec x, या तो log sec x या तो माइनस log cos x। आपका log mod sec x, यहाँ पर x का स्थान पर आपका t दिया, t है। अब t को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ln x कर देंगे, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से हो जाए आपका log mod sec t आपका ln x हो गया, ln x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या जो sec x है, sec x बराबर क्या लिखते हैं हम लोग 1/cos x, sec x बराबर आपका होता है 1/cos x, या cos x बराबर 1/sec x। तो जो cos x है ऊपर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा cos x के पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। करने का मतलब ये जो आपका log है इसको हम लोग cos के भी रूप में लिख सकते हैं। तो जो माइनस है इस प्रकार से लिखिएगा sec ln x को कि cos ln x के होल पावर में कितना होगा -1 होगा प्लस c, ठीक है। और ये जो माइनस है आपका बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस log mod cos ln x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका ये भी हो सकता है या तो आपका ये भी रह सकता है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। दोनों सिर्फ आप cos x sec x को cos x के रूप में बदल दिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x माइनस a dx है, ठीक है। इस प्रकार से आपका दिया गया। अब देखिए आपको बताया था पहले भी कि अगर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 हो, ठीक है, ऊपर में 1 हो या तो x हो सिर्फ, और नीचे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या तो एक्स स्क्वायर -1 हो, और ऊपर में अगर एक्स स्क्वायर है या तो x भी हो, तब उसमें क्या करते हैं जो आपका न्यूमरेटर है अंश है उसमें हम लोग +1 -1 करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कांस्टेंट का स्थान पर a दिया गया है, x माइनस है, तो ये जो आपका है cos x है, एंगल है, एंगल में चेंज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं जो x है, x का स्थान पर x माइनस से प्लस a कर देंगे, आपका हो जाएगा cos ऑफ x माइनस a और प्लस a, तो हो जाएगा आपका cos x माइनस a प्लस a हो जाएगा dx बाई आपका हो जाएगा cos x माइनस a हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि इसको एक साथ रखिए, इसको आपको अलग रखिए, ठीक है।
अब इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको याद है कि cos a प्लस बी बराबर आपका क्या होता है? cos a प्लस बी बराबर आपका होता है cos a cos b। cos फंक्शन में अगर प्लस में होता है, a प्लस बी में प्लस रहता है बीच में, तो यहाँ पर माइनस आता है, लेकिन साइन में वैसा नहीं होता। माइनस यहाँ पर रहेगा cos वाला में, a माइनस बी, तो बीच में आपका प्लस वाला आएगा, तो आपका हो जाएगा cos a cos b माइनस आपका होता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इसमें लगा दिया फॉर्मूला cos a प्लस बी का, तो जो आपका cos a के स्थान पर x माइनस है इंटू cos a प्लस है इसमें हो जाएगा माइनस साइन x माइनस है इंटू साइन a ना dx हो गया, बाई हो गया आपका cos x माइनस। ठीक है, अब दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते, इतना बाई इतना कर दीजिए, इतना बाई इतना कर दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस है cos x माइनस है इंटू cos a बाई cos x माइनस ए हो जाएगा आपका माइनस साइन x माइनस ए इंटू हो जाएगा आपका साइन ए डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए dx। यहाँ से cos x माइनस ए कैंसिल हो गया और cos a आपका हो गया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos a आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख दीजिए, हो जाएगा cos a, इसको इधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका होगा dx होगा माइनस इंटीग्रेशन देखिए साइन बाई कॉस टेन होता है, तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए टेन एक्स माइनस ए हो जाएगा, और साइन ए कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर कर सकते हैं हम लोग, उसको बाहर रख दीजिए, हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन ए, हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस ए कॉन्स्टेंट है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स इंटू कॉस ए कर दीजिए माइनस साइन ए हो जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, ये log sec x अभी देखें हम लोग। ठीक है, या तो माइनस log cos x, तो x का स्थान पर x माइनस है तो यहाँ से हो जाएगा आपका log मॉड sec x माइनस ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, सिर्फ वहाँ पे आपका अंतर हो जाएगा, लिख सकते हैं, ऐसा भी आपका रह सकता है माइनस माइनस, इसमें जब माइनस हम लोग करेंगे माइनस आएगा बाहर ना, क्योंकि लॉग कॉस हो जाएगा, तो माइनस लॉग कॉस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको प्लस लिख सकते हैं हम लोग, हो जाएगा आपका साइन ए इंटू लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप लोग एनसीईआरटी बुक बना सकते हैं जो आपका 7.1 से है, आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपका
फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स वाई साइन 2x। ठीक है, ऐसा आपका दिया गया फंक्शन साइन एक्स वाई साइन 2x, इसको इंटीग्रेट करना। तो नीचे आप देखिए साइन 2x ये डबल एंगल है आपका, ऊपर में सिंगल एंगल है, तो नीचे में आपका डबल एंगल, उसको आप सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। आपका फॉर्मूला पता है कि साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स वाई साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x। यहाँ से sin x होल हो गया, बन जाएगा आपका 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिख लीजिए। 1/cos x आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec x। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sec x dx। 1/cos x है ना, तो cos x ऊपर जाएगा तो आपका sec x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता, अभी हम लोग देखें कि sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस आपका tan x होता है। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि माइनस log sec x माइनस tan x होता है। आपको हो जाएगा आई बराबर 1/2 log sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या तो ये भी हो सकता है आपका माइनस आ जाएगा बाहर एक, तो हो जाएगा आपका माइनस 1/2 log मोड, इसमें माइनस आ जाएगा, हो जाएगा sec x माइनस tan x। अभी हम लोग देखे जस्ट पहले इसका इंटीग्रेशन प्रूव एक तरह से। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप बनाते हैं क्वेश्चन को, उतना बेहतर होगा और फॉर्मूला भी याद होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x बाई साइन 5x इंटू साइन 3x dx, ऐसा आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका 2x है, 2x बनेगा कैसे? नीचे वाला फॉर्मेट देखिए, नीचे वाला आपका फॉर्मेट है 5x cos साइन 5x इंटू साइन 3x। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका 2x है इसके टर्म में आपको कर देना। करने का मतलब ये हुआ कि जो आपका 5x है, 5x माइनस अगर 3x करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। एंगल के अगर हम लोग करें इंटीग्रेशन, ये आपका साइन 2x दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, क्योंकि 5x माइनस 3 से आपका 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका हो गया साइन 5x इंटू बन गया आपका साइन 3x dx हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन, अब 5x माइनस 2x, इस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना। आपको याद होगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्लियर, साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होता है। तो यहाँ पर आप इसको रख दीजिए साइन a 5x माइनस 3x को, उसको आप तोड़ दिए a माइनस बी के रूप में, तो हो जाएगा आपका साइन a के स्थान पर आपका कितना 5x, तो हो जाएगा आपका साइन 5x इंटू हो जाएगा आपका कॉस 3x, साइन a इंटू कॉस b होता है, माइनस हो जाएगा कॉस a इंटू साइन b, कॉस a मतलब कॉस 5x, कॉस 5x इंटू होगा आपका साइन 3x।
कितना हो जाएगा dx बाई आपका हो गया साइन 5x इंटू हो गया आपका साइन 3x। क्लियर। यहाँ से आपका हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन, अब इसको अलग अलग कर दी, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना कर दीजिए, हो जाएगा साइन 5x इंटू कॉस 3x बाई साइन 5x इंटू साइन 3x माइनस कॉस 5x इंटू साइन 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x हो गया आपका dx। क्लियर। अब देखिए साइन 5x कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन 3x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉट 5x अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, सॉरी कॉट 3x होगा यहाँ पर आपका होगा कॉट 3x dx माइनस इंटीग्रेशन हो गया आपका कॉस बाई साइन हो गया कॉट 5x हो गया आपका कॉट 5x dx। क्लियर। अब कॉट x का इंटीग्रेशन आपका होता है लॉग साइन x या तो ln साइन x कहते हैं, या साइन x को अगर हम लोग कॉसेक में बदले तो जाएगा माइनस लॉग कॉसेक x। हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका आई बराबर ये हो गया कॉट x कॉट 3x है, तो हो जाएगा आपका लॉग साइन 3x हो जाएगा आपका लॉग मॉड साइन 3x। अब ये जो आपका एंगल है 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करके हमको भाग करना होता है, तो साइन 3x सॉरी 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा बाई 3 कर देंगे माइनस कॉट 5x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा लॉग साइन 5x ये आपका लॉग मॉड साइन 5x, और 5x को डिफ्रेंशिएट करके भाग दे देना, तो 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, देन यू मस्ट बी कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर, सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट्स। चलिए ठीक, हम लोग मिलते हैं। हैव ए गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।